आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसा हम लोग जानते ही हैं कि हम लोग सिर्फ दिशा दिखाने का काम करते हैं, और मेरा यही सोच है कि आप अपने जो लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मेरे पास जो है आप तक पहुंचाने का लक्ष्य है, ताकि आपको मदद मिल सके। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने फिर पुनः कुछ बिंदुओं को लाया है। जैसे कुछ राज्यों के जो अक्सर एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाते हैं, कंपटीशन के एग्ज़ामिनेशन में, जैसे राज्य के प्रतीक पशु क्या हैं, फिर परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, फिर इसरो की स्थापना कब हुई थी, जो कि आजकल चर्चा का विषय है, चंद्रयान 3 को लेकर के, इसका थोड़ा संक्षिप्त चर्चा के आगे संक्षिप्त चर्चा करना जरूरी था, कि ताकि संभावित प्रश्न बन सकता है। और उसके बाद आपका जो विश्व का सबसे बड़ा नदी मुहाना है, उसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, भारत में कौन सी बड़ी नदी है जो सबसे बड़ी मुहाना है, उसका नदी मुहाना है। इन सभी बिंदुओं की चर्चा आज के वीडियो में करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा नदी मुहाना कौन नदी बनाती है। तो ये पश्चिमी साइबेरिया का जो उत्तरी एशिया है, उसका जो पश्चिमी क्या कहते हैं, पश्चिमी साइबेरियन क्षेत्र है, उसकी एक प्रमुख नदी है ओब नदी। वो नदी विश्व का सबसे बड़ा मुहाना का बनाती है। अगला जो हमारा है उसी से संबंधित है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। विश्व की सबसे बड़ी जो नदी है आपका, वो है नील नदी, और भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो है गंगा नदी। और भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, जिसका कि मुहाना सबसे लंबा है, सबसे बड़ा है, वो है गंगा नदी ही है वो। अगला जो हम लेते हैं परमाणु ऊर्जा आयोग। परमाणु ऊर्जा आयोग का जो गठन हुआ था वो 10 अगस्त 1948 को किया गया था, और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर होमी भाभा को। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो है अजीत कुमार मोहंती। अगला जो हमारा है बिंदु, वो है आपको इसरो के बारे में ले लेते हैं कि इसरो का जो फुल फॉर्म होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हिंदी में, और इंग्लिश में होता है ISRO, और इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी जो स्थापना हुई थी आपको 15 अगस्त 1969 को, और इसका जो गठन हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य होता है कि अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में जो प्रौद्योगिकी है उसका विकास करना, और उस चीज़ को जो भारतीय आवश्यकता है उसमें उसका उपयोग करना। और अगला जो इसके जो वर्तमान जो हमारा अध्यक्ष है वो S सोमनाथ हैं। और अगला जो हमारा है, एक है राज्य की जो बजट होती है, जिसको बजट कहते हैं, और इससे संबंधित जो नीति सरकार की होती है वो राजकोषीय नीति होती है। और इसको एक और बना लें कि सरकार की कर एवं व्यय संबंधी जो नीति होती है वो नीति कहलाती है।
राजस्व राजकोषीय नीति। स्पष्ट राजकोषीय नीति मतलब राजकोष, कोष का क्या काम है? कोष का काम है आपके पास जो कोष होगा, आपके पास जो बैंक होगा, आप उसमें कुछ डिपॉजिट करेंगे, उसका क्या काम है? उसका यही काम है कि आपकी आय उसमें जमा हो और उससे उससे खर्च हो। तो वही राजकोषीय नीति क्या होती है? जो व्यय होता है और जो टैक्स लगा और जो सरकार की जो आय होता है, आय का जो स्रोत होता है वो टैक्स होता है। तो उसी व्यय और जो कर होता है, कर के बीच में जो समायोजन होता है, तो ये संबंधी जो समायोजन संबंधी व्यय और कर के बीच में जो समायोजन होता है, इससे संबंधित जो नीति होती है उसी को हम राजकोषीय नीति कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। और इसको मैंने बार बार कहा है कि इसको आप एक कॉपी बनाइए और एक एक चीज़ को आप उस पर राइट डाउन कीजिए, लिखिए, और संभवतः आपको फ़ायदा हो सामान्य जानकारी के लिए भी, और प्रतियोगिता परीक्षा में चाहे कोई भी आपका लक्ष्य हो, कोई भी एम्बिशन हो, ये चीज़ आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।